Student, today I am going to teach you poem number 3, The Voice of Rain. ये द वॉइस ऑफ रेन आपकी हॉर्नबिल की तीसरी पोयम है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्टडी, यू विल रन अबाउट द पोइट. वाल्ट विटमैन की ये पोयम है और अबाउट द पोइट लिखा है. वाल्ट विटमैन वाज एन अमेरिकन पोइट. वाल्ट विटमैन एक अमेरिकन कवि, एन एसियट एक उपन्यासकार एंड ए जर्नलिस्ट और एक पत्रकार थे. ही वाज बोर्न ऑन 31 मई 31 मई 1819 को वो जन्मे थे एंड डाइड ऑन 26 मार्च 1892 और 26 मार्च 1892 को उनका निधन हुआ. ही इज नोन एज ऑथॉरिटी ऑफ फ्री वर्स. वर्स कहते हैं श्लोक. ही इज नोन पहचाने जाते हैं एज ऑथॉरिटी एक स्वामित्व के रूप में, ऑफ फ्री वर्स स्वतंत्र वर्ष के रूप में. वर्ष मीन्स कविता, श्लोक. ही वर्कड एज ए टीचर. उन्होंने एक अध्यापक के शिक्षक के रूप में कार्य किया. एंड ए क्लर्क ऑल्सो, एक लिपिक के रूप में भी. हिज फर्स्ट मेजर वर्क, उनका प्रथम बड़ा कार्य लीव्स ऑफ ग्रास. उनकी जो पोयम का संग्रह है वो है लीव्स ऑफ ग्रास, वाज पब्लिश्ड, जो प्रकाशित हुआ था इन 1855 में. यानी कि उनकी सबसे बड़ी पोयम का जो संग्रह है लीव्स ऑफ ग्रास, जो पब्लिश्ड हुआ 1855 में. ही वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड, वह अत्यधिक प्रभावित हुए. इन्फ्लुएंस्ड माने प्रभावित. बाय अब्राहम लिंकन. अब्राहम लिंकन वाज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे. ही एबोलिश्ड स्लेवरी सिस्टम इन अमेरिका. उन्होंने अमेरिका में दास प्रथा का एबोलिश्ड किया, समाप्त किया, उन्मूलन किया. एंड कंपोज्ड 2 पोएम्स, और 2 पोएम की रचना की. अमेरिका के 16 राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन से वो अत्यधिक प्रभावित थे. अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में दास प्रथा का अंत किया था. एंड कंपोज्ड 2 पोएम, और उन्होंने उन्हीं पर 2 कविताओं की रचना की. लेमेंटिंग हिज डेथ, उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए. लेमेंट मीन्स विलाप करते हुए. ही स्टार्टेड हिज ओन न्यूज़पेपर. एक एडिटर के रूप में उन्होंने अपना समाचार पत्र प्रारंभ किया. एंड सर्व्ड एज ए पब्लिशर, और एक प्रकाशक के रूप में सेवा की. एडिटर, प्रेसमैन एंड ए डिस्ट्रीब्यूटर. एक एडिटर, संपादक, पब्लिशर, प्रकाशक, और प्रेसमैन के रूप में, एंड डिस्ट्रीब्यूटर और वितरक के रूप में. इन टोटल, संपूर्ण में, ही वाज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोइट ऑफ द अमेरिका कैनन. और वे अमेरिका का एक प्रसिद्ध साहित्य के कवि हुए. अबाउट द पोएम. द पोएट ट्रेवल्स इन द हाई इमेजिनेशन. द पोएम ट्रेवल्स इन हाई इमेजिनेशन. पूरी कल्पनाओं से भरी कविता है. वहन जब ही स्टार्ट्स ए टॉक टू द रेन. जब कवि एक रेन से, वर्षा से अपना संवाद करता है, स्टार्ट करता है और क्वेश्चन पुट अप करता है. He values the rain by talking about the importance of on the earth. पृथ्वी पर वर्षा की महत्ता के बारे में महत्व पूछते हुए वो टॉकिंग करता है. He further tells, वह अधिक बताता है, the rain is everlasting and during its rise. The rain, वर्षा, is everlasting, अमिट है, and during its rise, और इसका उत्थान, no one can touch it, क्योंकि कोई इसको छू नहीं सकता. बट सून फ्रॉम द स्काई, जल्दी आकाश से आती है. इट रिटर्न्स टू गिव ए न्यू लाइफ टू अर्थ एंड ऑब्जेक्ट्स. प्रकृति के तत्वों और पृथ्वी को यह एक नया जीवन प्रदान करती है. एक्चुअली इट गिव्स लाइफ टू ऑन ओरिजिन, और यह अपने उद्गम को भी, ओरिजिन मीन्स उद्गम को भी एक जीवन प्रदान करती है. द अर्थ एंड वास द ब्यूटीफी इट. द अर्थ पृथ्वी एंड वास धोती है, एंड ब्यूटीफी, और इसको आकर्षक बनाती है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, ए लॉन्ग स्टार्ट स्पेन इन एनवायरमेंट एंड देन एंड्स वेदर एनीबडी कम्स और नॉट, इट डज इट वर्स एज द रेन. संपूर्ण एनवायरमेंट में, पर्यावरण में, वेदर एनीबडी कम्स, जो कोई भी इसके संपर्क में आए या नहीं, इट डज इट्स वर्क, वर्षा अपना कार्य करती है. और वर्षा का कार्य इस पृथ्वी के लिए यूटिलाइज है, महत्वपूर्ण है,
और वर्षा से प्रश्न करते हुए कवि ने पहले स्टंजा में कुछ बातें की हैं. यू विल लुक एट द बोर्ड. आई शैल डेवलप दिस पोएम विद द हेल्प ऑफ दिस बोर्ड. स्टंजा फर्स्ट. स्टूडेंट लुक एट द बोर्ड. एंड हु आर्ट यू? द पोइट पुट ए क्वेश्चन बिफोर रेन. हु आर्ट दो? तुम कौन हो? वर्षा से प्रश्न करता है और तुम कौन हो? अरे तुम कौन हो? सेड आई डू द सॉफ्ट फॉलिंग सोअर. जो तुम रिमझिम वर्षा के, फॉलिंग गिरती हो, सोअर कहते हैं रिमझिम वर्षा, हल्की वर्षा के रूप में गिरती हो. विच स्ट्रेंज, जो विचित्र है, टू टेल, बताने के लिए. गेव मी एन आंसर, मुझे एक उत्तर दिया. एज हेयर इज द ट्रांसलेटेड. और कवि कहता है कि वर्षा ने मुझे एक उत्तर दिया जिसका मैंने ट्रांसलेटेड किया है, नीचे अनुवाद किया है. आई एम द पोएम ऑफ अर्थ. मैं पृथ्वी की कविता हूं. सेड द वॉइस ऑफ रेन. वर्षा की आवाज ने कहा. वर्षा ने पोइट को उत्तर दिया कि मैं पृथ्वी की कविता हूं. एंटरनल आई राइज impel out of the land and the bottoms sea. इंटरनल, आंतरिक रूप से. आई राइज, मैं निकलती हूं. impel out of the land, इस पृथ्वी पर. एंड bottomless sea, और bottomless मीन्स अथाह, जिसकी कोई सतह ना हो, अथाह सागर तक. मैं इस पृथ्वी पर आती हूं और अथाह सागर तक जाती हूं. अपवर्ड टू द हेवन. अपवर्ड टू द हेवन, स्वर्ग के ऊपर की ओर तक. वह जहां तक कि वैगुली, स्पष्ट रूप से. फ्रॉम्ड ऑल टुगेदर, साथ साथ. चेंज्ड एंड येट द सेम, मैं बदलती हूं. एंड फिर यट, फिर भी. द सेम, मेरा जो अस्तित्व है, मेरा जो स्वरूप है, सेम रहता है. स्टूडेंट लुक एट द सेकेंड स्टेंजा. आई डिसेंट, मैं उतरती हूँ. डिसेंट पर नीचे उतरना. टू लेव, नहलाने के लिए, धोने के लिए. टू लेव. द ड्रॉट्स, ड्रॉट्स मीन सूखी जगहों को. एटोमीज, सूखी जगह को. एटोमीज, सूक्ष्म कणों को. डस्ट लेयर, धूल से भरी लेयर्स कहते हैं परतों को. ऑफ द ग्लोब, पूरे भूमंडल की. द रेन सेड टू द पोइट, मैं पृथ्वी पर नीचे आती हूँ. लेव, धोने के लिए. ड्राउट, सूखी जगहों को. एटोमीज, सूक्ष्म कणों को. डस्ट लेयर्स, सूखी परतों को या धूल से भरी परतों को. एट ऑफ द ग्लोब, पूरे भूमंडल की. और थर्ड लाइन में है एंड ऑल दैट इन देम, और उन सब में. विदाउट मी, मेरे बिना. वर सीड, सीड कहते हैं बीज, जो अंकुरित नहीं है. ओनली लेटर अनबोर्न, जो बाद में भी. अनबोर्न मीन्स अजन्मे हैं, जिनका जन्म नहीं हुआ है. ऐसे बीज जो अंकुरित नहीं हुए हैं, मेरी वर्षा से वो अंकुरित होते हैं. एंड फॉर एवर, सदैव के लिए. फॉर एवर मीन्स ऑलवेज. बाय डे एंड नाइट, रात और दिन. आई गिव बैक लाइफ, मैं उन्हें दोबारा जीवन प्रदान करती हूँ. टू माई ओवन ओरिजिन, अपने उद्गम स्थल को. वर्षा कहती है कि जिस स्थान से मैं निकलती हूँ, जिन बादलों से मैं निकलती हूँ, वापस मैं उन्हीं में जाती हूँ और उनको एक नया जीवन प्रदान करती हूँ. एंड मेक प्योर, और स्वच्छ बनाती हूँ. प्योर मीन्स स्वच्छ. एंड ब्यूटीफी, और आकर्षक बनाती हूँ. इट, उसको. मैं यानी कि भूमंडल को स्वच्छ और आकर्षक बनाती हूँ जब मैं स्काई से नीचे स्वर्ग के रूप में आती हूँ. फोर सॉन्ग, मेरे जो गीत है. इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जो मेरे उद्गम स्थल में रिमझिम वर्षा की बौछारों के रूप में ध्वनि में सुनाए जाते हैं. आफ्टर फुलफिलमेंट, आफ्टर बाद में. फुलफिलमेंट माने इच्छा पूर्ति के बाद, अर्थात मैं अपनी वर्षा करने के बाद. वांडरिंग, घूमते हुए. रैक और अनरैक्ड, चाहे वो सुने जाएं. रैक्ड हियर, अनरैक्ड अनहियर, चाहे वो सुने जाए या न सुने जाए. डुली द लव रिटर्न, मैं अपने प्रेम के साथ, प्रेम पूर्वक अपने उद्गम स्थल को लौट आ जाती हूँ. स्टूडेंट दोबारा से पूरे स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन इन हिंदी आई एम गोइंग टू टेल यू. पोइट ने इस पृथ्वी पर वर्षा से पूछा कि तुम कौन हो, जो इस धरातल पर एक विचित्र रूप में रिमझिम वर्षा के रूप में गिरती हो. मैं उसका अनुवाद करता हूं.
Said the voice of rain, वर्षा की आवाज ने कहा, मैं पृथ्वी की कविता हूं. Entered I rise impel out of the land and the bottomless sea. Internal, आंतरिक रूप से, I rise, मैं निकलती हूं, impel out of the land, पृथ्वी के सूक्ष्म कणों से, and bottomless sea, और अथाह सागर तक. यानी कि मेरी छोटी सी बूंद, मेरा जो उदय है, जो वर्षा का जो उदय है, एक बूंद के रूप में होता है, और जब वो अपना फुलफिलमेंट करती है तो बॉटमलेस सी को निर्माण करती है. अपवर्ड टू द हेवन, स्वर्ग तक. वेयर बेबुली, जहां पर स्पष्ट रूप से, क्लियरली, फ्रॉम द ऑल टुगेदर, साथ साथ, चेंज्ड, बदलती है, येट, फिर भी, द सेम, फिर भी वह उसी प्रकार अपने उद्गम में समा जाती है. वर्षा एक बूंद के रूप में आती है और एक अथाह सागर को भरती है और फिर अपने उद्गम में मिल जाती है. सेकंड स्टंजा में कहा है कि जब मैं पृथ्वी पर उतरती हूँ, धोती हूँ, लेस धोती हूँ, डाउट्स, सूखे स्थानों को, सूखी जगह को, एटॉमी, सूखे कणों को, डस्टलेस लेयर, पृथ्वी की सूखी परतों को, ऑफ द ग्लोब, पूरे भूमंडल पर, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट वर सीड, और वे बीज जो अभी अंकुरित नहीं है, मेरी वर्षा से वो अंकुरित होते हैं, और फॉर एवर, सदैव के लिए, डे एंड नाइट, रात और दिन मैं अपना कार्य करती हूँ, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफी इट, और इस भूमंडल को स्वच्छ और आकर्षक बनाती हूँ. आई गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन, और मैं अपने स्वयं के उद्गम को भी जीवन प्रदान करती हूँ. फॉर सॉन्ग, मेरे जो गीत हैं, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जो मेरे उद्गम से निकलते हैं. आफ्टर फुलफिलमेंट, मैं वर्षा करने के बाद, फुलफिलमेंट मैंने इच्छा पूर्ति करने के बाद, वांडरिंग, घूमते हुए, रैक और अनरैक्ट, चाहे वो हियर्ड, सुने जाए, रैक्ट मीन्स हियर्ड, सुने जाए, या अनहियर्ड, न सुने जाए, डे डुली एंड लव रिटर्न, मैं प्रेम पूर्वक अपने उद्गम स्थान को लौट आती हूँ. वर्षा कहती है, मैं जिस उद्गम से निकलती हूँ बूंद के रूप में, एक अथाह सागर पृथ्वी को हरा भरा इनरिच करने के बाद, मैं पुनः अपने गीतों के साथ अपने उद्गम में मिल जाती हूँ. दिस इज द समरी ऑफ द पोएम. I hope student you will be understood by this poem. Thanks student. Have a nice day. Like my video, share my video and subscribe channel if you have not subscribed. Thanks.